So, dear friends, hello and welcome to yet another lecture of English. आज का लेक्चर क्लास 8 के लिए है और लेटर राइटिंग फ्रॉम द ग्रामर सेक्शन. सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि ज़माने क़दीम से लेके जो लेटर राइटिंग की रिवायत रही है, चाहे हम पर्सनली लेटर्स के बारे में, ऑफिशियल लेटर्स जिससे बादशाह उस टाइम एक किंगडम से दूसरे किंगडम के लिए लेटर्स लिखते थे, उसी तरह से तो अब लेटेस्ट हमारे ज़मानों में अब थोड़ा लेटर राइटिंग का जो ये है, पर्सनल लेटर राइटिंग की बात करूँगा, थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी की आने की वजह से. बट स्टिल ऑफिशियल लेटर राइटिंग इज स्टिल प्रेवलेंट. ठीक है, बिजनेस लेटर राइटिंग की भी बात करें तो यहाँ लेटर राइटिंग बेसिकली क्या है कि इंफॉर्मेशन या मैसेजेस को एक्सचेंज करने का या पर्सनल चीज़ों को पे अगर किसी को अगर अपने किसी रिलेटिव्स या वगैरह चीज़ों को एड्रेस करने की कोई बात हो तो हम लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं. तो अब नॉर्मली लेटर्स आपके होते हैं 3 टाइप के. एक तो फॉर्मल, सेकेंड वन इज़ इनफॉर्मल, और आपका हम कहेंगे कि बिजनेस, वो अदर कैटेगरी में. बट बेसिक जो 2 कैटेगरीज हैं ख़त लिखने का, वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल. और इनफॉर्मल में आपका, फॉर्मल में आपका आता है बिजनेस लेटर्स और ऑफिशियल लेटर्स. ठीक है, इनफॉर्मल में आपके आते हैं कौन से, पर्सनल लेटर्स. ठीक, अब 6 हिस्से होते हैं एक लेटर का. नंबर 1 इज हेडिंग. ठीक है, जिसमें आपका क्या आता है, एक तो एड्रेस एंड द सेकंड थिंग आता है आपका डेट आता है. तो जो ये एड्रेस होता है ये यूजुअली आपका क्या होता है, पेपर के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे. जैसे कि ये लेफ्ट हैंड है मगर टॉप पे आपको लिखना है यहाँ पे. ठीक है, एक्सट्रीम लेटर में लेफ्ट में और टॉप कॉर्नर में आपको लिखना है. 2 एग्जाम्पल्स आपको मैं देता हूँ यहाँ पे. नंबर 1 है इंटेंडेड. कौन सा, इंटेंडेड. इसका एक एग्जाम्पल इस तरह से है कि हाउस नंबर 253 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मिठा जम्मू. ठीक, बेसिक वाला. सेकंड स्टाइल जो है इसका है वो है ब्लॉक स्टाइल. कौन सा है, ब्लॉक स्टाइल. उसमें आपका आएगा इस तरह से हाउस नंबर, वो इसमें ज़्यादा डिटेलिंग होगी, वार्ड नंबर 2. ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे है लक्की विहार बिश्ना. ठीक है, तो ये 2 स्टाइल है आपके क्या लिखने का, एड्रेस लिखने का. तो एड्रेस के नीचे आपका क्या आता है, हेडिंग में आपका आता है डेट. जी, तो डेट को लिखने के कुछ और मुख्तलिफ तरीके हैं. यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, इनमें से जो आपकी मर्जी हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. 12 मार्च 2016, 12 के साथ TH डाल दो और MAR डॉट उसको फॉर्म में, और 2016 एंड 12/3/2016. ठीक है, तो जो आपका लेटर होगा वो किससे शुरुआत होगी, उसकी शुरुआत होगी आपके एड्रेस से और आपके डेट से. और हमेशा अपने पेज के लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में आप अपना हेडिंग लिखेंगे. उसके बाद आता है आपका क्या क्या आता है हेडिंग के बाद, सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन हो गया कि सलाम अर्ज करना. और जो ये सैल्यूटेशन होगा ये वेरी करेगा. क्या करेगा, वेरी मतलब होगा मुख्तलिफ होगा लेटर टू लेटर. यानी कि एक फॉर्मल लेटर के लिए अगर डिफरेंट टाइप का एक लेटर होगा, तो इनफॉर्मल के लिए आपका जो सलाम कहने का जो तरीका है वो डिफरेंट होगा. ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि जो पर्सन है वो कितना करीब है आपके, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं.
ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको मैं एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे है डियर रशीद, ठीक है। तो ये वाला सैल्यूटेशन आप किन को इस्तेमाल करेंगे, ये आप कर सकते हैं फ्रेंड्स को या समवन यू नो वेरी वेल, ठीक है। जिस इंसान को आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हो उसको एक तो डियर लिखेंगे और उसको उसके नाम से एड्रेस करेंगे। अब यहाँ पे और एक है, जैसे कि डियर मिस राधा, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू ए मैरिड स्लैश अनमैरिड वुमेन, ठीक है। टू ए मैरिड और एन अनमैरिड वुमेन, डियर मिस राधा। बट आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ एड्रेस करना चाहूँगा कि जब भी it is advisable to use ms when addressing a women in formal letters। जब भी आप फॉर्मल लेटर्स में किसी खातून को मुखातिब होंगी तो आप ms डाल सकते हैं। और एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि you will not make the mistake of addressing a married woman as miss and unmarried woman as mrs। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शादीशुदा वेमेन को आप मिस नहीं कहेंगे, ठीक है, और गैर शादीशुदा वेमेन को आप मिसेस नहीं कहेंगे, ठीक है। और इसी तरह से है कि लेटर राइटिंग में डियर मिस अंगमो टू एन अनमैरिड वुमन और डियर मिसेस बानो टू ए मैरिड वुमन। तो इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे है डियर मैडम, डियर सर, ठीक है। तो डियर मैडम आप किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप नहीं जानते हो, बट कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, फॉर्मल लेटर्स की। और डियर सर उसको इस्तेमाल करेंगे उस मैन को, ठीक है, जिसे आप नहीं जानते हैं, जिसका नाम आप नहीं जानते हैं। और लेटर का कैटेगरी कौन सा होना चाहिए, फॉर्मल लेटर्स का। और डियर सर या स्लैश मैडम यूज कर सकते हैं आप किनको, टू ए कंपनी, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आते हैं हम बॉडी पे। तो बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ योर लेटर। इसमें आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि बॉडी के अंदर आप पैराग्राफ्स को छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखेंगे, ठीक है। रेपिटेशन नहीं करेंगे आइडियाज़ का, ठीक है। टू द पॉइंट लिखेंगे अपना जो भी हो, ठीक है। एग्जैजरेशन नहीं करेंगे वर्ड्स के, ठीक है। और बॉडी भी उसी हिसाब से लिखेंगे जिस हिसाब से फॉर्मेट हो लेटर का। अगर पर्सनल हो तो उसमें आप बेतकल्लुफ़ी से बात कर सकें, अगर फॉर्मल लेटर हो तो अपने वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से आप लिखेंगे, क्योंकि कहने का तरीका से ही आप अपने रीडर को, जिसको लेटर लिखा है, उसको कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि बॉडी में जो मेन मैसेज है आपका लेटर का वो लिखा जाता है। उसके बाद आता है आपका सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया कि आप किस तरह से अपने लेटर को क्लोज करेंगे। जैसे कि सैल्यूटेशन में आप ओपन करते थे लेटर को, जिससे डियर रशीद या डियर सर या डियर सर मैम या डियर मिस अंगमो या डियर मिसेस अंगमो, जो भी उसके हिसाब से। तो जिस हिसाब से आपने अपना सैल्यूटेशन लिखा था उसी हिसाब से ही आप, उसी के बिना पर ही आप अपना सब्सक्रिप्शन क्लोज करेंगे। जैसे कि डियर सर मैम, इसको कैसे क्लोज करेंगे आप, इसे करेंगे क्लोज योर्स फेथफुली के साथ। डियर मिस्टर या मिस या मिसेस या एमएस को आप किस तरह से क्लोज करेंगे, यूअर्स
सिंसियरली कह के। और अगर आपका कोई फ्रेंड हो जिसको अपने नाम से पर्सनल लेटर में जैसे करते हैं हमीदा या आशिक, तो इसको करेंगे बेस्ट विशेस और विद लव या यूअर्स अफेक्शनेटली। ठीक है, तो ये था आपका सब्सक्रिप्शन एंड लास्ट में है आपका सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर का मतलब हो गया कि आपका नाम आएगा। जैसे कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है यूअर्स फेथफुली, ये आपका सब्सक्रिप्शन है, इसके नीचे जो आपका नाम हो ABC जो भी, इसको हम कहेंगे इस सिग्नेचर। सो इसी के साथ आपका लेटर राइटिंग का जो बेसिक फंडामेंटल है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।